मार्शल लॉ लगाने का जुर्म, जनूबी कोरिया की अदालत ने साबिक सदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। गद्दारी का मुकदमा चलाने की कोशिश। याद रहे कि मार्शल लॉ के नफाज पर पार्लियामेंट के मुआवजे के बाद योन सिक योल सदारत के ओहदे से मुअत्तल कर दिए गए थे। अदालत फैसला करेगी कि जनूबी कोरिया में 3 दिसंबर का मार्शल लॉ बगावत के मुतरादिफ था या नहीं। अगर बगावत साबित हो गई तो साबिक सदर के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा चलेगा। जनूबी कोरिया में ये पहली मर्तबा हुआ है कि किसी सदर के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए और जनूबी कोरिया के आइन के मुताबिक सदर को भी बगावत के केस में इस्तिस्ना हासिल नहीं है। साबिक सदर योन सिक योल के वकील का इस हवाले से कहना है कि इन्वेस्टिगेशन यूनिट को बगावत के केस की तहकीकात का इख्तियार हासिल नहीं है। ख्याल रहे कि जनूबी कोरिया में अपोजिशन जमातों की जानिब से मुल्क में मार्शल लॉ लगाने पर सदर योन सिक योल के मुआवजे की तहरीक पेश की गई थी, जो कि पहले नाकाम रही। फिर दूसरी मुआवजे की तहरीक जमा कराई गई जो कामयाब रही। बाद अज़ा अपोजिशन जमातों की जानिब से जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर के खिलाफ भी मुआवजे की तहरीक जमा कराई गई जो कामयाब हो गई। इस तरह पार्लियामेंट ने चंद रोज के दौरान जनूबी कोरिया के 2 सदूर का मुआवजा कर दिया। अपोजिशन जमातों की जानिब से कायम मकाम सदर हान डिक्सो के मुआवजे की करारदाद को पार्लियामेंट ने कसरते राय से मंजूर कर लिया। जनूबी कोरिया के कायम मकाम सदर ने अपनी जमात से ताल्लुक रखने वाले साबिक सदर योन सिक योल के खिलाफ कार्रवाई के लिए आईनी जजों की तकर्री से इनकार कर दिया था, जिस पर अपोजिशन ने सदर के खिलाफ मुआवजे की तहरीक का ऐलान किया था। अपोजिशन का मुतालबा था कि 2 आजादी तहकीकाती इदारे माजूल सदर योन के मार्शल लॉ और खातून अव्वल के मुबैना रिश्वत के मामलात की छानबीन करें। याद रहे कि 3 दिसंबर की शब जनूबी कोरिया में जब मार्शल लॉ नाफिज होने की खबर आई तो इसके बाद पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल होने की कोशिश करने वाले अरकान और सिक्योरिटी एहलकारों की इन्हें रोकने की कोशिश के शदीद मनाजर नजर आए। ये सब कुछ बहुत अचानक मालूम हो रहा था। सदर ने फौज को तलब कर लिया, मगर फौज ने आवाम के खिलाफ जाने के बजाय सदर का गैर कानूनी साथ देने से इनकार कर दिया और चंद ही घंटों में पार्लियामेंट से मार्शल लॉ मनसूख भी हो गया। लेकिन इसके बाद अगले दिन सियासी हंगामा खेजी बरकरार रही है। ये पहला मौका नहीं था जब जनूबी कोरिया में मार्शल लॉ नाफिज किया गया, लेकिन जिस तेजी से इसकी मनसूखी हुई इससे मुल्क के सियासी इर्तिका का अंदाजा होता है। इसकी बुनियादी वजह हजारों जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल थी, जिन्होंने मरीजों के तिब्बी मुआयने और ऑपरेशन वगैरह से इनकार कर दिया था। इस वजह से पूरे मुल्क के अस्पतालों में मरीजों को मसाइल का सामना था। जनूबी कोरिया को सेहत से मुतालिक बाद शदीद चैलेंजेस का सामना है, जिसमें डॉक्टरों की हड़ताल एक बहरान बनकर सामने आई। जनूबी कोरिया इन तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल है जहां आबादी में ज्यादा उम्र वाले अफराद की तादाद तेजी से बढ़ रही है और यहां नौजवान आबादी सुकड़ती जा रही है। जनूबी कोरिया में शायद ही कोई ऐसा खानदान हो जिसके फर्द को मुस्तकिल तिब्बी देखभाल की जरूरत न हो। हुकूमत ने मेडिकल के तुलबा की तादाद बढ़ाने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ डॉक्टरों की हड़ताल रवा बर 20 फरवरी से जारी है। सदर योन की हुकूमत ने हड़ताल पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया और डॉक्टरों को खबरदार किया कि अगर इन्होंने हड़ताल खत्म ना की तो इनके लाइसेंस मनसूख कर दिए जाएंगे और इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। इन्होंने हड़ताल को अपने समाज के लिए खतरा करार दिया था। जब सदर योन ने मंगल को किसी वार्निंग के बगैर मार्शल लॉ के नफाज का ऐलान किया तो अपने खिताब में कहा कि वो रियासत मुखालिफ कुव्वतों को खत्म कर देंगे। इन्होंने अपोजिशन की मरकजी जमातों पर हरीफ मुल्क शुमाली कोरिया से मदद हासिल करने का इल्जाम भी लगाया, लेकिन योन ने अपनी तकरीर में शुमाली कोरिया और अपोजिशन की इससे रुआबत के बारे में इल्जामात का कोई सबूत नहीं दिया। योन का ये दरीना मौक़िफ़ रहा कि शुमाली कोरिया के खिलाफ सख्त पॉलिसी इख्तियार करके ही इससे देर पश जोहरी खतरात का मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन अपोजिशन ने सदर का मुआवजा करके इन्हें अदालत में गद्दारी के इल्जामात में पेश होने की मुहिम शुरू कर दी, जो बाद अज़ा कामयाब हो चुकी है।